क्रिसमस के अवसर पर पृथ्वी पर लोगों के लिए शांति मिले। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। वाराणसी के कैथोलिक धर्म प्रांत की ओर से सभी को क्रिस्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा और शांति से भरा नया वर्ष 2026 की मुबारक हो। प्रभु यीशु का जन्म हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हर इंसान के पास, खासतौर पर जो कमजोर हैं, करीब हैं। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु में इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ मानव जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हर परिवार की दुर्बलता और आशाओं को साझा करते हुए जो सुरक्षा, आजीविका और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। युद्ध, विस्थापन, आर्थिक संकट और पारिस्थितिकी संकट से ग्रस्त इस दुनिया में बेथलेहम का विनम्र बालक गरीबों और सृष्टि के प्रति परमेश्वर की निकटता दर्शाता है। ये पवित्र मौसम वाराणसी और उससे बाहर के सभी लोगों को उदासीनता से ऊपर उठने, समाज में फैलने वाले घृणा को ठुकराने और सभी धर्मों व समुदायों के बीच करुणा और मेलजोल की कड़ियों को मजबूत करने का आमंत्रण देता है। वाराणसी की कलीसिया विश्व भर के ईसाई समुदायों के साथ मिलकर प्रार्थना, सादगी और जिम्मेदारी के साथ क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। पालना, नेटिविटी सीन और चर्चा में दर्शन के लिए बहुत से दर्शनार्थी का स्वागत करने के लिए वाराणसी में मुख्य क्रिसमस नाइट मिस्सा 24 दिसंबर 2025 को रात 10:30 बजे सेंट मैरी कैथेड्रल में मनाया जाएगा, जहां विशेष प्रार्थनाएं हमारे देश और पवित्र काशी शहर में शांति, न्याय और सद्भाव के लिए की जाएंगी। कैथोलिक समुदाय अपनी आस्था को ठोस सेवा कार्यों के द्वारा व्यक्त करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कैदियों के दर्शन के माध्यम से सबसे ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचता है। विशेष देखभाल बच्चों और युवाओं, विकलांगों, बीमारों और वृद्धों को दी जाती है तथा उन सभी को जो अकेलापन या बहिष्कार महसूस करते हैं, ताकि त्योहार के मौसम में कोई भी अकेला न रहे। इस एकजुटता की भावना को मजबूत करने के लिए धर्मप्रांत सभी समुदायों के स्वयंसेवकों और सहयोगियों को इन पहलों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। ये प्रमाणित करते हुए कि गरीबों की सेवा के रास्ते पर विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु मित्रता के साथ साथ चल सकते हैं। इन प्रयासों के हिस्से के रूप में पूर्वांचल के विकलांग लोगों के साथ एक विशेष कार्यक्रम 2 जनवरी 2025 को सेंट जॉन स्कूल BLW में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन उन लोगों के लिए परमेश्वर की दया और सांत्वना का संदेश है जिन्हें समाज सबसे कम मानता है। नए वर्ष के द्वार पर खड़े होकर धर्मप्रांत प्रार्थना करता है, उद्गार, सबको मिले सद्बुद्धि, सत्य का प्रकाश, कमजोरों के प्रति करुणा का सच्चा आलिंगन। हर घर, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, सभी धर्मों का सम्मान, नव सद्भाव से भरे घर आंगन में काशी चमके, संवाद, भाईचारे के दीप, आध्यात्मिक आतिथ्य का सच्चा केंद्र बने, शांति का संदेश फैले हर कोने में। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष 2026 मंगलमय हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी है सब तरफ और आनंद है, सहूलियत है। सब लोग मिले हैं तैयारी में और स्कूलों में छुट्टी हो गई क्रिसमस के लिए। बच्चे खुशी से इंतज़ार कर रहे हैं क्रिसमस दिन के लिए। और यहाँ हमारे परिसर में तैयारियां हो रही है प्रार्थना के लिए। और बाकी जो त्योहार का मतलब साधारण मनोरंजन और खुशी के लिए जो भी तैयारियां हैं वो सब जारी है। और हम सारे काशवासियों को ये संदेश देते हैं कि हम लोग सब शांति में रहे, एकता बनाए रखें और एक दूसरे का सम्मान को कायम रखें और सबके खुशी के लिए चिंतित रहें और उसके लिए प्रयास करें। क्या-क्या प्रोग्राम है? परिसर में, चर्च परिसर में हमारे यहाँ डांस ड्रामा होगा, मैजिक शो होगा, पपेट शो होगा और लेजर शो होगा। ये सारी चीजें रूटीन में समय समय पर समय सारणी के अनुसार। चर्च जो डे बन रहा है 25 तारीख, 25 बहुत दिन खास दिन हो रहा है। 25 तारीख 2025 को हो रहा है। कोई खास? ये 2025 हम लोगों का हमारे क्रिश्चियन, विश्व भर के क्रिश्चियन समुदाय में जुबली का ईयर रहा है। और 25 वर्ष हम लोग जुबली मनाते हैं और ये पूरा वर्ष उम्मीद भरा जीवन, ये थीम लेकर के हम लोग मनाते आ रहे हैं, हम लोग प्रोत्साहित करते आ रहे हैं और इसका समापन भी होगा। और हमें ये सोच है, हमें ये उम्मीद है कि जनसामान्य को और सामान्य आदमी को एक उम्मीद भरा जीवन के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये त्योहार एक प्रेरणा के रूप में आएगा और मनाया जाएगा। 25, 26, 27 को यहाँ पर प्रोग्राम होगा। 2 तारीख DLW में जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग जन हैं, लगभग 2,500 लोग हैं, उनके साथ हम लोग मनाएंगे और वही समापन दिवस है। इस बार फादर खास क्या रहेगा?
इस परिसर में मैंने कहा कि क्रिसमस विलेज टाइप का एक डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ क्रिसमस के स्टोरी देखने को मिलेगी, बहुत सारे इल्यूमिनेशन हैं और डेकोरेशंस हैं, सेल्फी पॉइंट्स बहुत बनाया, तमाम 100 सेल्फी पॉइंट बनाया है। हम सोच रहे हैं कि दर्शकों को मतलब आनंद लेने के लिए अच्छा व्यवस्था और अवसर रहेगा। प्रशासनिक व्यवस्था की क्या? प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे से हुई है। मेरा कल डीसीपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक से मीटिंग भी हो गया, ओवर अ कप ऑफ कॉफी, सारी चीजें प्लानिंग हो गई और मेन चीज तो ट्रैफिक की रहती है, तो वो लोग पूर्ण तरह से तैयार हैं। और इधर कैंपस में और इर्द गिर्द ये रिंग रोड जो मॉल रोड का एरिया है, वहाँ भी अच्छे से नेटिंग रहेगा और हम लोग सिक्योरिटी का भी व्यवस्था प्लानिंग किए हैं। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी रहेंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम से हायर करके मशीन्स, 2 नया मशीन्स लग रहे हैं, सारी चीज मतलब है ना, आम आदमी अस्वस्थ रहे कि सारा चीज ठीक है। चर्च में जो प्रे करने का टाइम होता है, जो पूजा पाठ करने का होता है, क्योंकि आप जो दूसरे धर्म से लोग भी आते हैं कहीं देखने और समझने के आते हैं, वो कितने बजे आ सकते हैं? आपके प्रेस रिलीज में वो टाइम दिया हुआ है, 24 तारीख को 10:30 बजे, 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। सामने भी कोई ऐसी व्यवस्था? शाम को नहीं है, शाम को तैयारी रहती है और 10:30 बजे पूजा है, वो खास पूजा है जिसको हम लोग मिडनाइट मास बोलते हैं, क्रिसमस का मिडनाइट मास बोलते हैं। अगले दिन भी सवेरे पूजा रहता है, लेकिन खास करके लोग इस 10:30 बजे वाले प्रोग्राम में आना चाहते हैं, आते हैं, तो आप लोग सब नोट कर लीजिए, आप सबका स्वागत है। अगर एक चीज पूछना था कि क्या आप जो है संदेश देंगे चैनल के माध्यम से? लोगों को मैंने ऑलरेडी कह चुका है, लोगों को ये संदेश मैं दूंगा, क्रिसमस तो खुशी का और शांति का संदेश लेके आ रहा है। उस संदेश को सब ग्रहण करें, चाहे वो मेरा ईश्वर हो, आपका ईश्वर हो, वो यही संदेश देता है। खुशी ग्रहण करें दिव्य आत्मा से और खुशी को बांटें और उसी से शांति फैलता है और उसी से एकता बनाए रखता है, चाहे परिवार में हो, चाहे संस्था में हो, चाहे समुदाय में हो या देश में हो, विश्व में हो। धन्यवाद।